इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पिछले चंद घंटों में व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर ने अमेरिका की वोट लगा के रखी हुई है। उनके हर जुमले, हर इंटरव्यू, हर कॉन्फ्रेंस, हर खिताब में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मुखालिफ जुमले निकल रहे हैं। 3 कैटेगोरिकली पैराए पर उन्हें धमकी दी है। अमेरिका की तिजारत को बर्बाद, उनकी कारोबारी साख को बर्बाद करने की धमकी दी है। एक दूसरा, अगर दुनिया में कोई जंग हुई तो उनका पलड़ा किस तरफ होगा, इस सिलसिले में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। कल की एक बहुत अहम तरीन मीटिंग थी, अगर मैं इस वीडियो के अंदर उसका जिक्र ना करूं, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने सीधा सीधा अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि मौजूदा हालात जो अफगानिस्तान के इस वक्त हुए हैं, आईसिस के को इतना सर उठाकर जो चलने का जो मौका दिया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर जो दाइश के हमले हो रहे हैं, उन सब के पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इस तमाम टोन का आखिर मतलब क्या है? व्लादिमीर पुतिन क्या कहना चाह रहे हैं? वीडियो के अहम जुज़ ये होंगे, इसलिए काइंडली प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आपने मेरे साथ देखना है। डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में जाने से पहले अगर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ना सबसे पहले जो साबिक रशियन रियासतें थी ना, तो तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन तमाम के फौजी सरबराहों से टेली कॉन्फ्रेंस पे, यानी कॉन्फ्रेंस पे वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने ख़िताब किया। उस ख़िताब के दौरान उन्होंने एक इंकशाफ किया। उस इंकशाफ से पहले बताएं, आपको याद है कि हम हमेशा से कहते हैं कि तीसरी ताकत अफ़गानिस्तान के अंदर एक इन्वॉल्व होती है, जो हमेशा उस मौके पर अमल एक्टिव होती है जब अमेरिका, नेटो फोर्सेस या उनके किसी मफाद को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, तो वो उस वक्त एक्टिव होते हैं। तो हमने यहां तक भी वीडियोस इस सिलसिले में बनाई थी कि जिस ज़माने में इनखला का मरला था, उस ज़माने में जहाज़ भर भर के जा तो रहे थे काबुल से, लेकिन खाली आ भी नहीं रहे थे। ऐसी वो तीसरी ताकतें शामिल हो रही थी दुनिया भर से। इस सिलसिले में ईरान कई बार कह चुका है, पाकिस्तान भी अंडर द लाइन कई बार कह चुका है। एब्सोल्युटली नॉट वाला जुमला भी आपने देखा नहीं, इस बारी रूसी सदर ने वो जुमले बोल दिए एब्सोल्युटली नॉट वाले, इमरान खान वाले, कि शायद इससे पहले अमेरिका को ये तसव्वुर नहीं था कि इतना क्लियर स्टांस ले लेगा, बिल्कुल एज के ऊपर। उन्होंने इन आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और हो गए हैं। ठीक है, वो तीसरी ताकत जहन में रखना है, अमेरिका नहीं तो और कौन है जी। उन्हें कहा इनका ताल्लुक इराक और सीरिया से है। इराक कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान से, सीरिया कोई बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान से। इनसे मिलिटेंट दाखिल हुए हैं और मुकम्मल एक्टिव होके इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं वो? पुतिन सेड, मैं जरा उनका सिर्फ उसी कोट एंड कोट कर दूं, बैटल हार्डेंड मिलिटेंट्स फ्रॉम इराक एंड सीरिया आर एक्टिवली एंटरिंग अफगानिस्तान। ठीक है जी, जिससे खतरा किसको वो भी सुन लें। मिलिटेंट फ्रॉम इराक, सीरिया विद एक्सपीरियंस इन मिलिट्री ऑपरेशन आर एक्टिवली बीइंग ड्रॉन देयर। पहुंचाए गए हैं, पहुंच गए हैं, जो ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव होकर इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसके दाएं बाएं की रियासतों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तमाम ममालिक के आर्मी चीफ से उन्होंने कहा है, जो स्पेशली सेंट्रल एशियन ममालिक जिनके ऊपर एक जमाने में तसल्लुत USSR का था, कि आपने अपनी टेरिटरीज को संभाल के रखना है और एक्टिव रखना है, क्योंकि यह साजिश अमेरिका की जानिब से बुन ली गई है। अब समझ आया इस पर? उस पर देखना कि ईरान ने क्यों कहा था दहशतगर्दों को बॉर्डर के पास शामिल ना करें, अमेरिका बाहर से दहशतगर्द लेके आ रहा है। अब आपको याद आई वो सारी चीज़ें, ये किस तरह एक पेज पर है, ये आपने ध्यान में रखना है। पिछले हफ्ते वजीर खारजा रूस में मुलाकात करके आए थे ईरान के, ये सारे इस पर आए पर रखना है। ये थी एक धमकी। दूसरी धमकी बहुत हैरानकुन थी। दूसरी धमकी ये थी, उन्होंने दी थी इकॉनमी के हवाले से। वो इकॉनमी के हवाले से उन्होंने ये धमकी दी है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, कि अगर अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदियां अपनी बरकरार रखी, जैसा कि अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर अपनी पाबंदियां रखे हुए है, तो अब हम अपनी तिजारत डॉलर में नहीं करेंगे,
बल्कि किसी और करेंसी में करेंगे। इस पॉइंट को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी मैंने भी तीसरा पॉइंट आपको देना है। उन्होंने कहा पहले ही अमेरिका दुनिया से कर्जे ले लेके अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर चुका है, और अब हमारे ऊपर पाबंदियां लगाकर वो ये समझ रहा है कि हम डॉलर में कारोबार करेंगे तो अपनी इस गलत फहमी को निकाले। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं अमेरिका को बता दूं कि उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दूंगा, अब डॉलर में तजारत नहीं होगी अगर उसने पाबंदियां अपनी नहीं उठाई। और ये किसके सामने कह रहे हैं आपको ये भी बताऊं, CNBC अमेरिका का एक न्यूज चैनल है, कॉन्फ्रेंस थी एनर्जी के सिलसिले में मॉस्को में, उसकी एक एंकर ने उनसे इंटरव्यू लिया CNBC की। उस एंकर के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि अमेरिका सुन लें, हम अब डॉलर में तजारत नहीं करेंगे। अच्छा, रूस ने किस तरह स्ट्रेंथन होकर बोला कि ये कैसे हो सकता है, तो वो तीसरी धमकी इसके साथ में अटैच करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा अगर जंग हुई तो हमारा पलड़ा चीन की तरफ होगा। किस तरह? सरगेई लारोव रूस के वजीर खारजा क्या कह रहे हैं, जिसकी आज शह सुर्खियां हैं, आज की शह सुर्खियां, ये कोई छोटी खबर थोड़ी है। चीन का मामला ताइवान से, अमेरिका एक्टिव है ताइवान के अंदर, और उस मौके पर रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव क्या कह रहे हैं, रशिया लाइक द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज कंसीडर ताइवान टू बी पार्ट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। रूस ताइवान को चीन का हिस्सा समझता है और इस सिलसिले में हर किस्म की हिमायत का ऐलान करता है। ये रूस के वजीर खारजा ने इंटरव्यू देते हुए चीन से मुतल्लिक कहा है। तो अब आपको समझ आई, अगर जंग हुई तो रूस अपना वजन डालेगा चीन की तरफ। ये तीसरा थ्रेट दिया, और ये थ्रेट ऐसे नहीं, इसका जवाब क्या आया चीन की वजारत खारजा की तरफ से, वो भी सुन लें। उन्होंने कहा वस्ती एशियाई ममालिक के को जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं रूस, उनकी जानिब से चीन रूस के इस जेस्चर को खराज तहसीन पेश करता है, इसको अप्रिशिएट करता है और समझता है कि ताइवान के हवाले से जो चीन का स्टांस है ये मजीद स्ट्रेंथन हुआ। तो मैंने आपको ये बताना था इस वीडियो में कि बेसिकली ये तीन धमकियां, सीधा सीधा थ्रेट जो मिला है ये अमेरिका को मिला है। इकोनॉमी के हवाले से वो मैंने आपको बता दिया, डॉलर में थ्रेट, डॉलर के हवाले से थ्रेट कि अब तिजारत नहीं होगी। अगर जंग हुई तो हमारा वजन होगा चीन की तरफ, ये हो गया। तीसरा, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर की गई अपनी शरारतों से बाज आ जाओ, क्योंकि मुझे और ये जितने आर्मी चीफ्स इधर मौजूद हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हमें इन सब को पता चल चुका है कि दरअसल अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो जड़ें मजबूत की गई हैं ISIS के की शक्ल में या दाइश की शक्ल में, इसमें कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारी एक एक प्लानिंग का हमें पता है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि 20 अक्टूबर को तालिबान को बुलाया गया है मॉस्को में सरकारी दावतनामे के साथ, जिसमें दीगर ताकतें भी मौजूद होंगी। इस माहौल में जब रूस सीधे सीधे इल्ज़ामात अमेरिका के ऊपर लगा रहा है, उस माहौल में उस गुफ्तगू का क्या नतीजा निकलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तालिबान को पहले मुतला कर दिया कि आपके मुल्क के अंदर ये सब अमेरिका जहाज़ों के अंदर भर भर के लेके आया है। चीन को पहले बता दिया कि मेरा स्टांस आपसे मुतल्लिक ये है। अमेरिका को ये थ्रेट दे दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि इस बड़ी मीटिंग से पहले इस स्टांस का आखिर मतलब क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मैं भी थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाऊँ, मज़ीद रिसर्च का मुझे मौका मिले। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।